नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। मैं हूं अखिलेश निरंजन, पीजीटी श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पुदुचेरी से। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अपडेट क्या है एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम को लेकर के, साथ ही साथ एनवीएस ने एलडीसी और एलडी के फॉर्म भी लिए थे लास्ट ईयर मार्च में। लास्ट ईयर इसलिए क्योंकि 24 में लिए थे मार्च में, अब हम 25 में आ गए हैं। फॉर्म लेने के बाद से एग्जाम एजेंसी को लेकर के काफी समय तक कंफ्यूजन की स्थिति रही। पहले एनटीए ने फॉर्म लिया, उसके बाद बहुत दिनों तक ये चर्चा थी कि एनटीए अब शायद एग्जाम नहीं कराएगा, और फाइनली पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि दिसंबर तक किसी भी तरह के एग्जाम होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और पूरे चांसेस है कि एग्जाम एजेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो फाइनली आज वो नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें एग्जाम एजेंसी किसको दिया गया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हालांकि उस लेटर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उस लेटर में सिर्फ इतना लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से एग्जाम एजेंसी को चेंज किया जा रहा है और ये प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है। अब इसमें एजेंसी किसको काम दिया जाएगा या फिर कौन इसको एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, वो सारी डिटेल आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सी एग्जामिनेशन एजेंसी होगी। तो डेफिनेटली ये सीबीएसई होने वाली है। सीबीएसई ही आगे चल के एग्जाम कराएगी और सीबीएसई ने पहले भी एनवीएस के लिए और केवीएस के लिए एग्जाम कराए हैं। तो इसमें एलडी, एलडीसी और साथ में जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म आए थे उन सारे एग्जाम को अब सीबीएसई कंडक्ट कराने वाली है। और इसमें आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम अभी मार्च में होने वाले हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम संभवतः मार्च के बाद अप्रैल में होंगे और इसके पहले आप देखेंगे नॉन टीचिंग एग्जाम आपके खत्म हो जाएंगे। डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा हो गया है, एनटीए से सारा काम लेकर के सीबीएसई को दे दिया गया है। तो डेफिनेटली सीबीएसई उस डेटा को अपने हिसाब से अरेंज करेगी और उसके बाद जो एग्जाम का प्रोसेस होता है सेंटर्स को हायर करना और उसके साथ ही साथ किस तरह से वो कितने लोगों का बैच बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उस हिसाब से वो सारा प्रोसेस होगा। तो डेफिनेटली उसमें काफी कुछ समय लगने वाला है। लेकिन ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम जैसे 15 फरवरी से आपके शुरू हो रहे हैं। शुरुआत में कुछ हल्के फुल्के एग्जाम होते हैं। सीबीएसई के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है बोर्ड एग्जाम कराना। तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के पहले आपका नॉन टीचिंग जो एग्जाम है उसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी लगभग 1 महीने चलते हैं, आपके 1 से 1.5 महीने का समय उसमें निकल जाता है। तो जैसे अभी कुछ खबरें भी आ रही थी कि 14 to 17 फरवरी बहुत सारे चांसेस हैं आपके एग्जाम जो है डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग सेंटर्स पे होंगे। तो मान के चलिए कि नॉन टीचिंग का जो एग्जाम का प्रोसेस था जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था वो अपना ट्रैक पे आ गया है और सीबीएसई इस एग्जाम को कराने वाली है और इसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा होने के फरवरी महीने में। जैसा कि उस लेटर में मेंशन है कि आप आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए navodaya.gov.in को विजिट करते रहिए। तो मान के चलिए कि एग्जाम जब भी होता है तो कम से कम 20 से 25 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। तो 15 जनवरी के बाद आप जो है एग्जाम की जो डेट है वो शायद वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। तब तक सारा जो डेटा है वो प्रोसेस हो जाएगा, कितना किसको कहाँ सेंटर में किसको भेजना है कैंडिडेट्स को, तो वो कुछ समय लगेगा उसमें। तो उसके बाद आप 15 to 20 के बीच में मान के चलिए कि एग्जाम की डेट भी अनाउंस होने की चांसेस है। अब रही बात एलडी और एलडीसी की, तो डेफिनेटली ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम के बाद जाएगा क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है और मोस्टली टीचर्स इसमें सब्जेक्ट टीचर्स वो बोर्ड एग्जाम में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी सबके लिए है और बहुत सारे टीचर्स जो है सारे पीजीटी बोर्ड क्लासेस को पढ़ाते हैं। साथ में टीजीटी भी कुछ बोर्ड क्लासेस देखते हैं, जैसे मैथ में है या इंग्लिश में है। तो मान के चलिए कि वो एग्जाम आपका इस बोर्ड एग्जाम के बाद ही होगा, मतलब अप्रैल में होने की उसकी संभावना रहेगी। तो ये अभी तक की अपडेट है। और साथ ही साथ रही बात बेटिंग की, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वो भी सवाल पूछा था। हालांकि अब वो नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी कम है और सीट्स भी बहुत ही इक्का दुक्का बची हैं। तो प्रोसेस जो हमने आपको पहले भी बताया था वही अभी भी चल रहा है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन रीजनल ऑफिस से हेडक्वार्टर को जाती है, हेडक्वार्टर उन वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट रीजनल ऑफिस को लिस्ट भेज देता है कि भाई आपने 2 वैकेंसी बताई थी, जिन्होंने रिजाइन किया या फिर ज्वाइन नहीं किया, एक्सटेंशन ले लिया, उसके बाद मना कर दिया हम ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सारी सीट्स के अगेंस्ट जो आपकी जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन आया था उसकी जो लिस्ट आई थी, चाहे वो स्पेशल ड्राइव हो या डायरेक्ट ड्राइव हो, दोनों में उसी से वैकेंसीज को फिल किया जा रहा है। और अगर हम बात करें नए नोटिफिकेशन की, तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपके साथ शेयर करेंगे, वो है एनवीएस और केवीएस के सर्विस रूल्स या हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो अब आगे चल के एक ही होने वाले हैं। मतलब इसको लेकर के दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कई सारी मीटिंग्स का दौर चल रहा है अभी एनवीएस और केवीएस के बीच में। और अभी जो थोड़ा सा आप देखते हैं सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है। सिलेबस जो है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है। किसी पोस्ट में लाइब्रेरियन की पोस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो केवीएस में इंटरव्यू है और एनवीएस में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। तो आगे आपको बहुत संभावना ऐसी है कि आगे नोटिफिकेशन जो आपको आएगा केवीएस का या एनवीएस का,
तो उसमें आपको सिलेबस और जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भी आपको सेम मिलेंगे। तो इसको लेकर के मंथन चल रहा है दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। तो अगर ये प्रोसेस समय लेता है तो डेफिनेटली आपका नया नोटिफिकेशन काफी बाद में आएगा। अगर ये सर्विस रूल्स काफी जल्दी फाइनल हो जाते हैं दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, तो नोटिफिकेशन भी आप काफी पहले देख सकते हैं। तो आगे जो होने वाले एग्जाम्स हैं वो सीबीएसई कंडक्ट कराएगी, ये तो कंफर्म हो गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एनवीएस और केवीएस हैं, दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस, हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल भी एक होने वाले हैं। तो अब बहुत कुछ सिमिलर हो जाएगा एनवीएस और केवीएस में। और बात तो यहाँ तक भी चल रही है कि शायद दोनों के लिए इन फ्यूचर आप ये भी देख सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि केवीएस और एनवीएस के लिए एक कॉमन एग्जाम शायद हो। फिलहाल तो अभी रिक्रूटमेंट रूल्स की बात हो रही है कि दोनों के एक होंगे, और अगर कोई ऐसा रास्ता बनता है तो दोनों के लिए एक एग्जाम भी आप देख सकते हैं इन फ्यूचर। तो तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मतलब जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं वो फाइनल एक बार हो जाएंगे, उसके बाद ही नया नोटिफिकेशन आएगा। तो नए नोटिफिकेशन को लेके हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी जो एग्जाम्स हैं, पेंडिंग एग्जाम्स हैं, सीबीएसई का फोकस उन पर रहेगा, उनको कंडक्ट कराना। हालांकि वैकेंसीज का असेसमेंट ऑलरेडी पहले से हो गया था, तो ये मान के चलिए एनवीएस केवीएस के अगर रिक्रूटमेंट रूल फाइनल हो जाते हैं तो सीबीएसई बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी निकाल सकती है। तो आप मार्च अप्रैल में भी नए नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है उस प्रोसेस को लेकर जो अभी चल रहा है दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। तो उसको लेकर के क्या अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन 2025 में आपको एनवीएस में रिक्रूटमेंट का नोटिस मिलेगा और जुलाई के पहले मिलेगा, ये भी तय मान के चलिए। तो जो नए अभ्यर्थी हैं अभी एलिजिबल हुए हैं और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए अपना तैयारी अच्छे तरीके से आप उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 2025 में फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा एनवीएस की तरफ से और बहुत संभावना है केवीएस की तरफ से भी आएगा। तो ये अभी तक की अपडेट थी। इसमें हमने आपको वेटिंग लिस्ट, साथ में नॉन टीचिंग एग्जाम, एलडी, एलडीसी, साथ में नए नोटिफिकेशन की क्या पॉसिबिलिटी है उस पर आज हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं, तो हमें जरूर मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए एनवीएस टाइम्स पर। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।